Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 37 of class 9th mathematics. This worksheet is for 4th October 2021. Our topic is collection of data. Children, you must have observed your teacher recording all the attendance of students in your class every day or recorded marks obtaining by you after every test or examination. Similarly, you must have also seen a cricket scoreboard. One such scoreboard has been illustrated here. आपने देखा होगा जो कि आपके सर जी जो या मैडम जो होते हैं वो आपके अटेंडेंस को मार्क करते हैं रजिस्टर पे, या फिर आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं एग्जामिनेशन का कॉपी चेक करके रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, और कई तरह ऐसे छोटे मोटे रिकॉर्ड रखते ही रहते हैं। आपने क्रिकेट बोर्ड में भी, क्रिकेट मैच में भी इस तरह के स्कोर बोर्ड देखेंगे। क्रिकेट मैच में सिर्फ यही नहीं होता है, क्रिकेट मैच के स्कोर बोर्ड पे सिर्फ यही नहीं लिखा होता है कि कौन जीता कौन हारा, उसमें बहुत सारी और भी जानकारी होती है। सिर्फ यही नहीं होता हु वन द मैच एंड हु लॉस्ट द मैच। उसमें आप कई तरह के देख सकते, कौन बैट्समैन कितनी देर पिच पे रहा, कौन कितना गेंद खेला, किस बल्लेबाज ने कितने चौके मारे, किस गेंदबाज की ज़्यादा पिटाई हुई, तो ये सारे या किस बॉलर ने बढ़िया किफ़ायती गेंदबाजी की, तो ये सारे स्कोर बोर्ड से आपको सूचनाएं मिल जाती हैं। ये सूचनाएं न्यूमरल फिगर में भी हो सकता है, फैक्ट टेबल में भी हो सकता है, ग्राफ में भी हो सकता है, कई तरह हो सकता है। दीज फिगर विच आर न्यूमेरिकल और otherwise collected with the definite purpose are called data. Figure, what is data? Figure which are numerical or otherwise collected with the definite purpose. definite purpose के लिए एकत्रित किए गए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या कोई भी डाटा है उसको कोई भी सूचनाएं हैं उसको हम डाटा कहेंगे। तो इट मीन्स डाटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। यानी डाटा जो होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन, उस आंकड़ों का या नंबरों का ऐसी संख्या जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसको डाटा कहेंगे। अब डाटा को स्टैटिक्स किसको कहेंगे? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड स्टैटिक्स। अब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी उसकी जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में जिसमें पढ़ा जाता है उसको स्टैटिक्स कहते हैं। इन योर डे टू डे लाइफ यू मस्ट have seen several kinds of tables consisting of number, figure, names, etc. These table provides us data. Let us do some activity to improve your understanding about collection of data. First, दिया हुआ है construct a table by collecting the data of height of 20 students of your class. 20 बच्चों के आपको हाइट ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सेल्फ उसके मतलब आपके ध्यान में ये होगा जो कि आपका एम क्या होगा, बच्चों का हाइट मापना। तो ये खुद आप बच्चों से पूछेंगे आपकी हाइट कितनी है, या फिर आप उसकी जो लंबाई है वो मापेंगे, मेजर करेंगे और मेंशन करेंगे। और दूसरा है कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग डाटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंट ड्यूरिंग योर क्लास इन लास्ट वीक। पिछले हफ्ते में अनुपस्थित रहे छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको या तो मॉनिटर डायरी हो गया, मॉनिटर डायरी, या फिर टीचर डायरी अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है, क्लास अटेंडेंस रजिस्टर, उससे आप हेल्प लेंगे। तो दो तरह के डाटा हमने देखा,
पहले में आप खुद इकट्ठा कर रहे थे, दूसरे में आपके द्वारा किसी रिकॉर्ड का आपने हेल्प लिया है। ये जिसमें आप खुद कर रहे थे, सेल्फ कर रहे थे, तो उसको प्राइमरी डाटा कहेंगे। द फर्स्ट एक्टिविटी, द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय योर सेल्फ, खुद कर रहे हैं विद डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड। द डाटा ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा ये हो गया, यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अवेलेबल स्कूल रिकॉर्ड। आप स्कूल रिकॉर्ड से आप उस डाटा को ले रहे हैं जो पहले से मेंशन किया गया है। तो पहले ही ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं किसी और पर्पस के लिए किया होगा, लेकिन आप अपने पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा सेल्फ इकट्ठा किया जाता है, सेल्फ कलेक्ट किया जाता है, और सेकेंडरी किसी न किसी का हेल्प लेकर के किया जाता है, किसी रिकॉर्ड का। तो ये था। आइए अब ट्राई योर सेल्फ के अंतर्गत हम सीखें। कह रहा है गिव 2 एग्जांपल ऑफ डाटा यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ से डाटा कलेक्ट करने के लिए आप अपने 24 आवर का एक रूटीन बनाते हैं। कितनी देर आपने पढ़ाई किया, कितनी देर आपने क्या किया, तो एक्टिविटी का वो आप बना सकते हैं। या फिर आप अपने गली में कितने रेंटर हैं, कितने वो लैंडलॉर्ड है, तो उसका मतलब मकान मालिक और किराएदार कितने हैं उसका बना सकते हैं। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं, कितने बिल्डिंग से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये सारे आप कर सकते हैं डे टू डे लाइफ से। या आप अपने स्कूल में कितने पौधे हैं उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कह रहा है क्लासिफाई द डाटा गिवन बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी को हम पी से डिनोट करेंगे और सेकेंडरी को एस से डिनोट करेंगे। शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 बच्चों का मतलब क्लास 9 के शू साइज मतलब जूते के साइज चाहिए, तो ये आप खुद इकट्ठा करेंगे, तो ये प्राइमरी हो गया। ब्लड ग्रुप ऑफ योर 20 ऑफ योर फ्रेंड, तो ब्लड ग्रुप आप तो खुद चेक नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड से या उससे पूछेंगे, तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया। नंबर ऑफ मेंबर इन योर फैमिली ऑफ योर क्लासमेट, तो ये भी आप पूछेंगे, तो ये प्राइमरी हो गया। मार्क ऑब्टेंडिंग बाय 30 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट, तो ये टीचर के पास रिकॉर्ड होगा, तो वहां से ले सकते हैं, ये सेकेंडरी डाटा हो गया। नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड इन 100 स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव में लगाए गए पौधों की संख्या, तो ये आपको रिकॉर्ड मिलेगा, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा। तो वहां से आपको मिलेगा। आप हर स्कूल में जाकर के तो काउंट नहीं कर सकते, तो रिकॉर्ड के हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी डाटा होगा। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।